खत्म हो जाएगा तो अब मैंने जो इतनी डील कर ली है इनसे, हाँ। ये सारा पैसा मुझे लौटाना पड़ेगा। तो वही तो चक्कर है। और दूसरी चीज ये है कि ट्रम्प क्यों नाराज है, एक और उसका भी मैं आपको थोड़ा सा एम्प्लीफिकेशन दे दूं। उनको ये लग रहा था कि यूरोपियन यूनियन मेरे साथ डील करने में जमीन पर लेट गया, जापान जमीन पर लेट गया, दोनों ने मुझे 0% टैरिफ दे दिया। ये भारत ही एक ऐसा है जो अटका हुआ है और जिसने मेरी बात इस तरीके से नहीं सुनी। वो दूसरी बात है। जहाँ तक इसका सवाल है, ये क्या नाम, जो चाबहार वाला है। अब चाबहार की प्रॉब्लम उसकी ये है कि उसने ईरान को एक संदेश देना था। क्या हुआ, उन्होंने जब अटैक किया ना न्यूक्लियर, क्लियर कर दूं तो चाबहार ईरान का पोर्ट है। हाँ। ईरान पर सैंक्शंस लगाता है अमेरिका, लेकिन इस पर वेवर था, सैंक्शंस से वेवर था इंडिया को कि आप वहां पोर्ट बनाओ। हमने लगभग 5,000 करोड़ रुपया शायद वहां इन्वेस्ट कर रखा है। लेकिन अब वो टर्मिनल हमारे पास, हाँ, अब वो वेवर हटा दिया, मतलब उस पर सैंक्शंस लग जाएंगी, तो हमारी कंपनियां वहां पर जो काम करेंगी वो ब्लैक लिस्ट होंगी, कुछ होगा, दिक्कत होगी। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि जब उसने ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया था तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि दे हैव बीन ऑब्लिटरेटेड। वो ऑब्लिटरेटेड का लेकिन वो उसमें उस खबर में सच्चाई नहीं थी। बाद में जब पेंटागन ने एनालिसिस दिया तो ये सही नहीं था, और उन्होंने जिस आदमी ने ये खबर दी थी पेंटागन से, उसको सैक कर दिया। ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बाकी है okay. उनका न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अभी भी बाकी है। जितना एनरिच्ड यूरेनियम था सब सेफ है, और वहां तक उनके बॉम्बर्स जो ये पेनिट्रेटर्स हैं वो नहीं पहुंच पाए। तो ये सिचुएशन जो है, अब उसके सामने एक प्रेशर दूसरा आ रहा है कि अब ये फिर से भी खड़ा हो सकता है। मैं हर बार तो बॉम्बर ले जा नहीं पाऊंगा, और इजराइल भी हर बार वो कंडीशन नहीं क्रिएट कर पाएगा जिसमें बॉम्बर जा। तो आप कह रहे हैं चाबहार वाला फैसला, इसको हम इंडिया के लेंस से ना देखें। हाँ, ये उसकी ईरान की पॉलिसी है, लेकिन हमें नुकसान तो हमें भी है ना। हाँ। क्योंकि हमारी कंपनियां, सवाल ये टारगेटेड किस पे? टारगेटेड ईरान पे है ना। टारगेट ईरान, हम कोलैटरल डैमेज हो रहे हैं उसमें। ये तो चलिए मैं मान लेता हूं। H1B का आपने बोला कि उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी की वजह से उनको ये करना पड़ रहा है। ये 25% फिर टैरिफ ये कहां से आया था? जो एग्जिस्टिंग 25%, नहीं, उसके ऊपर वाला, हाँ, जो रशियन ऑयल खरीदने के लिए उन्होंने कहा। देखिए, हमसे ज्यादा ऑयल तो चीन खरीद रहा है, 2.2 मिलियन बैरल्स अ डे। हम क्या खरीद रहे हैं? 1.8 to 1.9 मिलियन बैरल्स। तो क्या हमने खरीदना बंद किया? नहीं, हमने तो बढ़ा दिया है। हम तो अब बीच में एक फिगर आई थी 2 मिलियन बैरल्स अ डे हम खरीदने लग गए। हमारा टोटल 38 to 40% तेल आज रशिया से आ रहा है, क्योंकि सबसे सस्ता तेल हमको रशिया से मिलता है। लेकिन इसमें वो 25% जो उसने लगाया है, वो मेनली लगाया था रशिया के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, क्योंकि रशिया और भारत के बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स है। उसको लगता है कि अगर पुतिन पे कोई प्रेशर बना सकता है तो वो भारत बना सकता है। ये भी कोलेटरल डैमेज ही मैं कहूंगा। चीन के ऊपर तो वो नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल 90% जो है चीन के अंदर बनते हैं, वो चीज। और दूसरी चीज, उन्होंने उनके फार्मर्स जो हैं इस समय अमेरिका के अंदर जो मेज इंपोर्ट्स उन्होंने बंद कर दिए, मक्का के इंपोर्ट्स जो बंद कर दिए, अब मानेंगे नहीं, मिलियंस ऑफ स्मॉल फार्मर्स जो है आज बिल्कुल वो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसी वजह से वो भारत पे प्रेशर डाल रहे थे ना, आप खरीद लो हमारा मक्का, आप खरीद लो। लेकिन भारत क्यों खरीदे? क्योंकि वो तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, हम नहीं खरीद सकते। हमारे एक्सपोर्ट्स पे इफेक्ट करेगा अगर हम यूरोप पे एक्सपोर्ट्स करेंगे। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज थी, जहां पे भी इसमें मैं ना मोदी जी को कहूंगा ना हमारी पॉलिटिकल पार्टी को कहूंगा, इसमें हर जगह हम कोलेटरल डैमेज में आएंगे। लेकिन मैं साथ में ये कहूंगा कि जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं वो फ्लिप फ्लॉप पॉलिसीज हैं। उनका आप तीनों ने तो आज ट्रंप को बरी कर दिया। सुनने वाले तो यही कहेंगे ना कि भाई ये टारगेट बरी नहीं किया। लेकिन ये उसके दूसरी साइड के कंपल्शंस हैं। जाहिर है कि भारत के साथ जो वो कर रहा है, इसमें भारत के साथ संबंध बिगड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भारत के साथ संबंध टेंशन में है। आपने जयशंकर जी का बयान आपने अभी पढ़ के सुनाया, बिल्कुल क्लियर है। तो उससे साफ नजर आ रहा है, क्योंकि डिप्लोमेसी में लैंग्वेज इतनी कट टू कट, हाँ, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती जितनी अभी इसमें है। और तीसरी चीज ये है कि ये उन्हीं के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोल चुके हैं कि इस रिलेशनशिप को बनाने में 25 साल लगे, और इस 25 साल के एफर्ट को ट्रंप ने जो है वो एकदम जीरो कर दिया 25 दिन में। हाँ। और एक चीज रहेगी सर बात करने की, क्योंकि आप भी हैं यहाँ पे, आप भी हैं तो ज्यादा बात इसमें बता सकते हैं। ये जो चल रहा है कहीं सोशल मीडिया पर कि भारत
ये कोई जेट डील करने वाला है रूस से Su-57 की, हम उसने पहले भी ऑफर किया था, हमने मना कर दिया था जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग का, क्या वाकई कुछ हो गया ऐसा? उसमें कोई अभी ठोस आधिकारिक तौर पे या विश्वसनीय सोर्सेज से ये नहीं है, बस ये चर्चाएं ऐसी चल रही हैं कि हम इस तरह की कोई चीज़ कर सकते हैं। जब इस सवाल को लेकर पूछा गया टॉप सोर्सेज में, तो उनका ये कहना था कि किसी स्पेसिफिक इश्यूज़ पे नहीं, बट एक लाइन में हम लोग ये बता सकते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं या करेंगे वो हमारी अपनी शर्तों के हिसाब से ही होगा, उसमें हम किसी भी तीसरे देश के अपने ऑप्टिक्स का ध्यान नहीं रखेंगे। देखिए, रफाल का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सोर्स कोड अभी भी देने को तैयार नहीं है। रफाल में फुल 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है। अगर सोर्स कोड नहीं होगा तो हम भारतीय वेपन सिस्टम्स कैसे लगाएंगे, हम अस्त्रा कैसे लगाएंगे, हम उसके अंदर ब्रह्मोस कैसे लगाएंगे, और जो भारत का उत्तम रेडार है वो फ्रेंच रेडार से बेटर है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। हमें तो अपने देश की हित की सोचनी है, और ये एक अच्छा प्रेशर पॉइंट भी होगा। साफरान इंजन तो हम बना रहे हैं उनके साथ, वो तो हम एमका में भी लगा सकते हैं, हम उसको LCA-2 में भी लगा सकते हैं अगर हमको नहीं, आपको जहाज खरीदने हैं ना, तो अब ये था कि आप अमेरिका से खरीदो या रूस से खरीदो या रफाल खरीदो। लेकिन Su-57 का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो 5th जनरेशन का है। जो भी कहें, रफाल 4.5 जनरेशन है, आधा जनरेशन पीछे है। स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स में Su-57 इससे बेटर है, उसकी रेंज दोनों की एक जितनी है, लेकिन पेलोड कैरिंग कैपेसिटी Su-57 की बेटर है, मनूवरेबिलिटी, एजेबिलिटी बेटर, और सबसे बड़ी चीज है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, को प्रोडक्शन और सस्ती कीमत। जो रूस के जहाज होंगे वो कम से कम 200 करोड़ रुपए सस्ते होंगे। एक जहाज के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, फ्रेंच जहाज से या अमेरिकन जहाज। यू बिलीव कि ऐसा कुछ, लेकिन ये भारत ये परचेज जल्दी करेगा? देखिए, कुछ अभी तक बातचीत यही है कि हालांकि आत्मनिर्भर हम बनना चाहते हैं, लेकिन उसमें वक्त लगता है, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, इतनी ज्यादा स्क्वाड्रन्स की कमी है कि कुछ तो हमें खरीदने ही पड़ेंगे, और खरीदने चाहिए। कुछ हमें खरीदने चाहिए, कुछ स्क्वाड्रन्स हमें खरीदने चाहिए। चाहता है हमसे स्टेट ऑफ द आर्ट। ट्रम्प चाह रहा है हमसे खरीदो। हाँ, ट्रम्प का वो तो चाह ही रहा था कि हमसे खरीदो, लेकिन सवाल ये है कि ये एक मैसेज भी है ट्रम्प को। अब डील बाद में क्या होगी, कैसे होगी, ये बात अलग है, बट लॉजिक जैसा उन्होंने समझाया बिल्कुल सही लॉजिक है, और ये एक मैसेज भी है ट्रम्प को कि भाई तुम्हारा F-35, और बल्कि एक और बातचीत चल रही है अभी किसी कि जो ये हमने बड़ी बाइडेन के साथ में एक डील करी थी इतने सारे सिविल एयरक्राफ्ट खरीदने की।